ये कक्षा 10th का प्रश्न एक्सरसाइज 8.2 का आज हम लोग प्रश्न संख्या 3 करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए दिया है, यदि क्वेश्चन दिया है यदि 10 a प्लस b बराबर √3 और 10 a माइनस b बराबर 1/√3, तो a और b का मान ज्ञात करें। तो a और b का मान ज्ञात करें। ठीक है, इसमें a और b का हमें मान जो है वो ज्ञात करनी है। ठीक है, चलो लिखेंगे हल में। लिखेंगे कि दिया गया है, इसमें क्या दिया है, पहले दिया है 10 a प्लस b बराबर √3, तो लिख देंगे 10 a प्लस b बराबर √3। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखेंगे 10 a प्लस b। अब देखिए जो √3 होता है, यह जो √3 है वह 10 में कितना का मान होता है, तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं 10 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिख देते हैं आपको 10 60 डिग्री बराबर होता है √3। ठीक है, इसलिए इसके बदले में हम लिख दिए 10 60 डिग्री। अब देखिए 10 से 10 ख़त्म, अब बच गया आपके पास a प्लस b बराबर में 60 डिग्री, समीकरण नंबर 1। ठीक है, एक और दिया है, लिखेंगे तथा यहाँ पर दिया है एक और कि 10 a माइनस b बराबर 1/√3, तो इसको भी लिख देंगे। चलिए 10 a माइनस b बराबर 1/√3। ठीक है, इसकी जगह पर वही लिखेंगे, a माइनस b लिखेंगे। अब 10 में 1/√3 किसका मान होता है, तो ये होता है 10 30 का, तो लिख देंगे कि 10 30 डिग्री। 10 से 10 ख़त्म, बच गया a माइनस b बराबर 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से कर देते हैं। ठीक, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। ठीक है, देखिए समीकरण 1 है हमारे पास a प्लस b बराबर 60 डिग्री, लिख देंगे a प्लस b बराबर 60 डिग्री। समीकरण 2 है a माइनस b बराबर 30 डिग्री, तो a माइनस b बराबर 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस। अब देखिए ये वाला प्लस में और ये वाला माइनस में, तो प्लस माइनस ख़त्म। अब देखिए ये b भी प्लस में हो गया, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं रहता है, यहाँ पर जो चिन्ह है इससे मतलब है। तो एक और एक b और एक b, ये हो जाएगा आपका 2b। ठीक है, अब 60 में से अगर 30 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 30। ठीक है, अब देखिए b बराबर हो गया, ये गुना में इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, यानी कि 30/2। इसको काट देंगे, कट जाएगा 15 बार में, यानी कि b का मान आ गया 15 डिग्री। ठीक है, अब इस b के मान को समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं। लिखेंगे कि b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास क्या था, a प्लस b बराबर 60 डिग्री, लिख देंगे। अब देखिए b का मान कितना है हमारे पास, 15 डिग्री आया है, लिख देंगे 15। a प्लस 15 डिग्री बराबर 60 डिग्री। अब देखिए प्लस में रहेगा तो हो जाएगा माइनस में, तो a बराबर हो गया 60 डिग्री माइनस के 15 डिग्री, कितना बच जाएगा का मान 45 डिग्री। ठीक है, यानी देखिए आपका a का भी मान आ गया और b का भी मान आ गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 4 नंबर। 4 में क्या दिया है आपका, सत्य और असत्य करने के लिए दिया है, क्या सत्य है और क्या असत्य। ठीक है, देखिए पहला दिया है कि साइन a प्लस b बराबर साइन a प्लस साइन b।
ठीक है, यह जो पहला जो है वो आपका असत्य है, पहला जो क्वेश्चन है वो असत्य है। दूसरा का दिया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। जी हाँ, तो ये क्या है, ये जो है आपका सत्य है, 2 नंबर सत्य है। कहते हैं 3 नंबर, तीसरा का प्रश्न है, कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। नहीं, कॉस थीटा का मान में कमी होता है, वृद्धि नहीं होता है, इसलिए ये क्या है कि असत्य है, 3 नंबर असत्य है। फिर चौथा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, क्या ये सत्य है? नहीं, ये भी आपका असत्य है, ये भी नहीं हो सकता है। पांचवा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो सही बात है, कॉट ए जो है परिभाषित नहीं है 0 डिग्री पर, तो ये जो है आपका सत्य है। ठीक है, हो गया आपका। चलिए।